तो ज़रूर, लेकिन इतनी मोहब्बत न करो कि अल्लाह और उसके रसूल से तुम ज़्यादा मोहब्बत करने लगो। अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत करने लगो। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा मोहब्बत करने लगोगे, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, तो तुम अल्लाह के उस भयानक अंजाम का इंतजार करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए मौत का फरिश्ता भेज दे। इंतजार करो कि कहीं अल्लाह का अजाब ना उतर जाए। आजकल हम अपनी ज़बान से भी बहुत कुछ बोल रहे थे। नबी से मोहब्बत रग रग में है, नबी से मोहब्बत रग रग में है, लेकिन नबी से सिर्फ ज़बान से मोहब्बत कुछ नहीं। सिर्फ ज़बान से मोहब्बत करने से क्या होगा? दिल से तस्दीक किया करना पड़ेगा। रग रग में है नबी नबी कहते हो, रग रग में है नबी नबी, लेकिन मेरे भाइयों हमारे यहाँ बहुत से लोग मिलेंगे जो हफ्ते में नमाज पढ़ते हैं कभी कभी। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो रग रग में है, नबी नबी के दावा करने वाले होंगे, लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानून और उसके शरीयत के ऊपर ज़र्रा बराबर भी अमल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर करो और सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती जैसी, अल्लाह के नबी जैसी हस्ती दुनिया में कोई हस्ती आई ही नहीं। नबी जैसा मकाम और मर्तबा वाला इंसान दुनिया के अंदर नहीं आया। नबी जैसी हस्ती कायनात ने कभी देखा ही नहीं। नबी जैसी सीरत वाली और नबी जैसी सूरत वाली कायनात ने कभी देखा ही नहीं। मेरे भाइयों, अगर तुम्हें मोहब्बत करनी है तो सबसे ज़्यादा तुम अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करो, यानी अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज़्यादा तुम मोहब्बत किया करो। अल्लाह से मोहब्बत क्यों? मोहब्बत उसी अल्लाह ने हमें और आपको ज़िंदगी दी। इस ज़िंदगी का मालिक अल्लाह। वल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी कहा था, वही मेरा अल्लाह है। वल्लज़ी खलक़नी, वही अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया, वही अल्लाह जो मुझे बीमार करता है और मुझे शिफा देता है। वही अल्लाह है जो मुझे इज़्ज़त और ज़िल्लत देता है। वही अल्लाह जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है। वही अल्लाह है जो तमाम चीज़ों का मालिक है। उस अल्लाह तबारक व ताला से मोहब्बत क्यों ना करें, जिस अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी नेमतें दी रखी हैं, बहुत सारी नेमतों से नवाज रखा है, बहुत सारी नेमतें हमें और आपको दे रखी है। एक नेमत गिना दूँ, एक ही नेमत, कोई भी आप अल्लाह की किसी भी नेमत का शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। कितनी नेमतें दी है, उन नेमतों का कोई अकाउंट कोई गिन ही नहीं सकता है। अल्लाह फरमाता, मेरे बंदो, अगर जो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसानात किए हैं, जो मैंने तुम्हारे ऊपर फजल करम किया है, जो मैंने तुम्हारे ऊपर नेमतें दी हैं, जो तुम्हारे ऊपर मैंने एहसानात किए हैं, अगर तुम उन एहसानात को गिनना चाहो, उन एहसानात को लिखना चाहो, वलौ अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम, अगर दुनिया के अंदर जितने सारे दरख्त हैं उनको तुम कलम बना डालो, और दुनिया के अंदर जितने सारे समंदर के पानी है उसको तुम सियाही बना डालो, और उन तमाम कलमों से और कलम से लिखना शुरू कर दो। अल्लाह कहता, मेरे बंदो, तुम्हारे वो कलम ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारी वो सियाहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह ने जो एहसानात किए हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। अब बताइए, अल्लाह ताला ने इतने एहसानात करने के बाद अल्लाह ने मांगा किया, ये सांस जो हम ले रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है। अंदर करें और बाहर ही ना निकले तो, अंदर कर लें और बाहर ना निकले तो इंसान ख़त्म, और बाहर निकल जाए और ये सांस अंदर ही ना जाए तब भी ख़त्म। हवा कितनी बड़ी नेमत है, एक इंसान उसी वक्त समझ सकता है कि अगर हवा अल्लाह ताला 2 मिनट के लिए रोक दे, बस ख़त्म, दुनिया के अंदर क़यामत आ जाएगी। 2 मिनट के लिए रोक दे, ज़्यादा नहीं। अल्लाह कहता, मेरे बंदो,
और मेरे बंदो, मैंने ये सारी नेमतें तुम्हें दी है, ये सारी नेमतें, सारे एहसानात मैंने तुम्हारे ऊपर किया है। आसमान के ऊपर ये सूरज चमकता हुआ, ये सूरज जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जिसकी किरणें और जिसकी रोशनी जमीन के ऊपर पड़ रही है, इतनी दूर से तुम्हें रोशनी अता कर रहा है। ये चांद से जो रोशनी तुम्हें धीमी धीमी मिलती है, ये रात मैंने बनाई, ये दिन मैंने बनाया, और ये हवा मैंने बनाई, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। आई इंसानों, इन तमाम चीज़ों के बदले मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपनी सारी दौलत मेरे लिए कुर्बान कर दो, अपनी सारी चीजें मेरे लिए कुर्बान कर दो। सिर्फ मैं तुमसे इतना कहता हूँ, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, आई मेरे भक्तों, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आई मेरे बंदो, अगर तुम झुको और सजदा करो, रुकू करो, क़याम करो, मांगो तो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगो। अल्लाह के सामने तुम अपने सरों को झुकाओ, भक्ति करो, इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए ही किया करो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदे, सिर्फ मेरे सामने तू मांग, मेरे सामने तू सजदा कर, मुझसे मांग। हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें दौलत देंगे, हम तुम्हें सल्तनत देंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। दुनिया की सारी ताकतें मिल जाए, कुछ नहीं कर पाएंगी, कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन मेरे बंदो, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुम अल्लाउना इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। अब देखिए, इदम जना नराशन से इस्तिस विषयति, अल्लाह से मोहब्बत और फिर अल्लाह के बाद नबी अकरम से मोहब्बत, और नबी से मोहब्बत के बगैर कोई जन्नत में जाइएगा ही नहीं। नबी से मोहब्बत के बगैर कोई भी आदमी जन्नत में जा नहीं सकता है। नबी से मोहब्बत, तो नबी से मोहब्बत कैसी है भी वही हमको आपको बताना है। हम अपने मनमानी तरीके से जैसे चाहें वैसे मोहब्बत कर ले हो जाएगा? आजकल नबी से जितनी मोहब्बत करनी चाहिए उतनी मोहब्बत नहीं करता है। नबी की पसंदीदा चीजें क्या थी, नबी को कौन कौन सी चीजें पसंद थी, और उस नबी से मोहब्बत हम क्यों करें? भाई सवाल ये पैदा होता, नबी से मोहब्बत करें तो क्यों करें? नबी से मोहब्बत करते हैं, करते क्यों करें? बाप से बेटा मोहब्बत करता है क्योंकि बाप अपने बेटे के लिए बहुत कुर्बानियां दी है, बेटे के लिए कमाता, दिन रात मेहनत करता है, कर्ज लेकर के अपने बेटे को पढ़ाता है, तकलीफ से वो बाप निकालता है। माँ से मोहब्बत है क्योंकि माँ ने अपने बेटे को 2-2 साल तक दूध पिलाई है और साथ साथ उनके साथ बहुत सारे एहसानात किए। बीवी से मोहब्बत क्योंकि बीवी खाना खिलाती है, बीवी बाकायदा उसके लिए रोटियां बनाती है, उसके लिए मुर्गा मुसल्लम बनाती है, उसके लिए बिरयानी बनाती है, उसके लिए कौरमे बनाती हैं, उसके लिए हलवे बनाती हैं, उसके लिए खाने का अलग अलग डिश बनाती हैं। अब बीवी से मोहब्बत क्योंकि बीवी अपने शौहर के लिए अपनी तमाम कुर्बानियों को त्याग देती है, तमाम कुर्बानियों को छोड़ देती है। शौहर को मीठा पसंद, बीवी को खट्टा पसंद, लेकिन शौहर की मोहब्बत में बीवी खट्टा ख़त्म कर देती है और मीठा बना लेती है, क्योंकि मेरे शौहर को इस मीठे से मोहब्बत है। मेरे भाइयों, इसी वजह से शौहर अपने बीवी से मोहब्बत कर रहा है और बीवी भी अपने शौहर से मोहब्बत करती है। आपका ये लालपुर भगवानपुर की एक औरत है, एक लड़की है, खातून, एक लेडी है, और उसका शौहर कलकत्ता का रहने वाला है, खड़गपुर का रहने वाला है, किसी और जगह का रहने वाला है, लेकिन वो लड़की अपने शौहर से इस वजह से मोहब्बत करती है क्योंकि उसके शौहर ने अपनी उसी बीवी के लिए कलकत्ता में टैक्सी चला रहा है, दिनों रात मेहनत कर रहा है अपने बीवी के लिए। वो रात भर और दिन भर मेहनत करता है, कमाता है, उसी के लिए सारी चीजें कर रहा है। इसी वजह से वो औरत, वो लेडी, वो खातून अपने शौहर से मोहब्बत करती है। क्यों मोहब्बत कर रही है? उसके लिए सारी चीजें वो कर रहा है। एक
बॉयफ्रेंड को देखिए अपने गर्लफ्रेंड से क्यों मोहब्बत करता है? क्यों? बॉयफ्रेंड है, मुझे सुबह में उठना इतने बजे मैसेज कर देना, उतने बजे उस लड़की की मैसेज कॉल सब कुछ आ गया, उठिए आपके टाइम पर मैंने कॉल कर दिया। अच्छा, इतनी मोहब्बत। यस, इस मोहब्बत में फिदा। अब उसके लिए भाई ऐलान भी कर देता, हम तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ करके लाएंगे। और कभी कभी देखना इस मोहब्बत की इंतहा इतना हो गई। एक जगह मैं मोबाइल पे देख रहा था, किसी ने स्टेटस भी लगाया है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मोहब्बत की इंतहा देख के गर्लफ्रेंड से। आजकल की नौजवान नस्ल इसी के अंदर तो तबाह बर्बाद है, इसी के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखता है वो नौजवान लड़का जो बहुत बड़ा अपने आप को उसके लिए लव गुरु अपने आप को मानता, सबसे बड़ा मोहब्बत करने वाला, लिखता है हम तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ के ले आएंगे। और वो जुमला जो शाहरुख खान ने कभी कहा था, उस जुमले को दोहरा देता, तुझ में रब दिखता है। बताइए, किसी लड़की में रब दिखता है? लिखा हुआ तो उसमें तुझ में रब दिखता, यारा मैं क्या करूं। अजीब हाल है मेरे भाइयों, इतनी मोहब्बत एक लड़की से। मेरे भाइयों, उस नबी से मोहब्बत करो, उस नबी से मोहब्बत करो जिसने सारी जिंदगी अपनी इसी उम्मत के लिए गवा डाली, इसी उम्मत के लिए कुर्बान कर डाली। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। तुम्हारे दरमियान में एक ऐसा रसूल आया है, एक ऐसा पैगंबर आया है, एक ऐसा पैगंबर, ऐसा रसूल आ चुका है, एक ऐसा ऋषि मुनि आ चुका है जो चोट तुम्हें पहुंचती है, दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह को होता है। उस नबी से मोहब्बत क्यों न करें जिसका चेहरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत, उतना खूबसूरत चेहरा कायनात में कभी किसी ने देखा ही नहीं, कभी किसी औरत ने उतना खूबसूरत चेहरा जना ही नहीं, उतना खूबसूरत चेहरा कायनात के किसी आदमी ने देखा ही नहीं। इतने खूबसूरत हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह की कसम, औरत बीवी अपने शौहर की तारीफ बहुत कम करती हुई मिलेंगी। आजकल की तो औरतें ज़्यादातर दूसरे के शौहरों की तारीफ करती है, वो फला ऐसे फला, सब कुछ इसका शौहर ला करके दे रहा है, तारीफ किसी और की हो रही है, किसी और की। हजरत आयशा कहती हैं, ओ दुनिया के लोगों, आई अरब की औरतों सुनो, मेरे महबूब, मेरे सरताज मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबसूरती का क्या आलम है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबसूरती को मैं कैसे बयान करूं। हाँ, मैंने सुना है, हजरत आयशा कहती हैं, मैंने सुना है कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखा तो अपनी अपनी उंगलियां काट डाली, अपने हाथों को काट डाला। लक़ताना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपने अपने हाथ को काट डाला। काश कि अगर मिस्र की औरतें यहाँ जिंदा होती और मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबसूरती को देख लेती, लक़त्ताअन क़ुलूबहुन्ना, तो छुरियाँ अपने दिलों में चला लेती। इस इतनी खूबसूरत तस्वीर और इतने खूबसूरत चेहरा देख लेने के बाद अपनी गर्दनों पे, अपने दिलों के ऊपर छुरियाँ चला लेती, बर्दाश्त न कर पाती। इतने खूबसूरत हमारे नबी। शायर इस्लाम हस्सान बिन साबित ने कभी कहा था, वा अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी वा अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त मा तशा।
कान्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। क्या कहा था हजरत हसन बिन साबित ने? कहा था मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से हसीन व जमील चेहरा कायनात में देखा ही नहीं, और उस नबी जैसा चेहरा और उस नबी जैसी शख्सियत, उस नबी जैसी हस्ती दुनिया के अंदर किसी औरत ने जना ही नहीं। नबी को अल्लाह ने ऐसा पैदा किया कि नबी सोचते गए कि मुझे मेरा कान ऐसा होना चाहिए, मेरी नाक ऐसी होनी चाहिए, मेरी गर्दन ऐसी होनी चाहिए, मेरा सर ऐसा होना चाहिए, मेरा पैर ऐसा होना चाहिए। यानी नबी सोचते गए और अल्लाह तबारक व तआला आपको बनाता गया। आप इतने ज़्यादा खूबसूरत, इतने ज़्यादा खूबसूरत, इतने ज़्यादा खूबसूरत कि सहाबा ने किसी ने कभी आंख भर करके आपको देखने की जुर्रत नहीं की। इतने खूबसूरत। अब अंदाज़ा लगाइए उस नबी के पास दाढ़ी थी कि नहीं थी। इसका मतलब दाढ़ी में आदमी कितना खूबसूरत लगता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गौर करें मेरे भाइयों, इतने खूबसूरत। और सीरत का क्या कहना, विशरन सुना, उस नबी की खूबसूरती का क्या कहना जो विष्णु यश के बेटे होंगे, विष्णु यश जो अब्दुल्ला के बेटे होंगे, जो सुमति परातुर्वापियम, सुमति के पेट से जो जन्म लेंगे, सुमति के पेट से जो जन्म लेंगे, उसकी खूबसूरती का क्या कहना। विष्णु यश के जो बेटे होंगे और जिसकी खूबसूरती का आलम यह होगा विशरन सूरत की आंखें चूंदिया जाएंगी, देखने वाले ताज्जुब करेंगे, देखने वाली आंख भर करके देख नहीं पाएंगे। उस नबी की खूबसूरती क्या क्या कहना जो शंबल ग्राम के अंदर आएंगे, शंबल ग्राम में शिव जाति विवज्जिता मंगल चारा बहुल पापिता विवज्जिता, जो शंबल ग्राम के अंदर आएंगे यानी बलदुल अमीन के अंदर आएंगे, मक्का की सरजमीन और मक्का की धरती के अंदर जो जन्म लेंगे, मक्का की सरजमीन के अंदर आएंगे, और जिस जमीन के अंदर आएंगे उस जमीन को अल्लाह तबारक व तआला अमन वाला शहर बना देगा, उस जमीन को अल्लाह ताला अमन वाला शहर बना देगा। उस जमीन के अंदर आएंगे और वो नेकियों के गुरु होंगे, नेकियों के गुरु होंगे। अल्लाह की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह नेकियों के गुरु थे, नेकियों की तरफ लोगों को बुलाया करते थे, नेकियों की तरफ लोगों को बुलाया करते थे, वो नेकियों के गुरु थे। और नबी की सीरत का क्या कहना, जिसकी सीरत को गैरों ने भी अपनाया है और गैरों ने भी तस्लीम किया है और मानने के ऊपर भी मजबूर हो गया। उस सुमामा बिन उसाल को ज़रा देखो, बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस दुश्मन रसूल को लेकर के आया गया, सुमामा बिन उसाल को पकड़ करके लाया गया, मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया गया। और नबी अकरम ने जैसे फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी उनके पास आए और आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मा इंदका या सुमामा, ऐ सुमामा बताओ अब तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा, बताओ। ऐ सुमामा अब तो तुम पकड़े गए हो, अब तो तुम जकड़े गए हो। ऐ सुमामा अब तो तुम्हारे पैरों के अंदर भी बेड़ियां डाल दी गई हैं। आई सुमामा अब तुम्हारे हाथों को भी बांध दिया गया है, तुमने मेरे सहाबा को बहुत ज़्यादा कत्ल किया है। आई सुमामा तुमने मुझे कत्ल करने की साजिश भी रची थी, लेकिन देखो तुम ही गिरफ्तार हो गए, तुम ही मुजरिम बन करके मेरे सामने खड़े हो। मा इंदका या सुमामा, आई सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या रवैया अपनाया जाएगा। मंजर देखिए ज़रा, मंजर ऐसे नबी किसी को न मिला है, न ऐसे नबी किसी को मिलने वाला है। खुश नसीब हो लोगो, हम और आप खुश नसीब हैं कि हमें और आपको ऐसा नबी मिला। दुश्मन रसूल कहता है डरा रहे हो, आई मोहम्मद इन तख्तुल ज़ादमिन, कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो, गर्दन उड़ाना चाहो उड़ा डालो। कितना जरी और कितना बहादुर था। हम और आपको पकड़ लिया, किसी और को पकड़ लिया, बांध लिया, अब क्या किया जाएगा। तुम्हारे ही ऊपर सब कुछ रहम कम कर दिए, बस आप ही हैं। हाँ, एक आदमी डरपोक के मारे पकड़ लेता, पैर हाथ कांपने लगता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, आप ही सब कुछ, भगवान खुदा रब सब आप ही है। लेकिन ये सुमामा बिन उसाल कहता क्या है,
इन तक़तुल तक़तुल ज़ाद मिन, अगर कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो। व इन तुनइम अला शाकिरिन, आई मोहम्मद अगर आप एहसान करना चाहें तो शुक्रगुजार रहूँगा, यानी आपके एहसानात को मैं भूलने वाला भी नहीं। और आई मोहम्मद व इन कुन्ता तुरीदुल माल, बुखारी शरीफ की हदीस है, आई व इन कुन्ता तुरीदुल माल, अगर तुम माल लेना चाहो, दौलत लेना चाहो, अगर दीनार और दिरहम लेना चाहो तो आई मोहम्मद बोलो कितना चाहिए, मुझे छोड़ दो, उतने दीनार और दिरहम उतनी दौलत हम तुम्हारे कदमों में ला करके दे देंगे। यानी 3 ऑप्शन रखा, कत्ल करना चाहें कत्ल कर दें, माफ़ करना चाहें माफ़ कर दें, और पैसा लेकर के छोड़ना चाहें तो छोड़। नबी ने कुछ नहीं, तीनों ऑप्शन में से किसी को सिलेक्ट नहीं किया। आपने पूछा ठीक है सुमामा रहो, अभी तो खाओ पियो एंजॉय करो, बाधा हुआ है। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी नमाज फजर के बाद आए और आपने यही 3 सवाल 3 क्वेश्चन कर डाला। आज भी वही जवाब दिया सुमामा बिन उसाल ने। अब तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने यही सवाल किया। अब सुमामा बिन उसाल उस नबी को देख रहे हैं, आने को जाने को, उनकी हरकत को देख रहे हैं, आपकी ज़बान को देख रहे हैं, आपके चेहरे को देख रहे हैं, आपकी सीरत को देख रहे हैं, आपकी सूरत को देख रहे हैं। लास्ट दिन तीसरे दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया सुमामा बताओ, मा इंदक या सुमामा, आई सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाएगा। सुमामा बिन उसाल ने वही जवाब दिया, कत्ल करना चाहो तो कत्ल कर दो, माफ़ करना चाहो तो माफ़ कर दो, पैसा लेकर के छोड़ना चाहो तो पैसा बोलो, दौलत बोलो, दिनारों दिरहम बोलो, उतनी दौलत देने को तैयार। आपने कुछ भी तीनों में से कुछ को भी सेलेक्ट न किया, बल्कि आपने डायरेक्ट ये कहा, आई सहाबा इनकी जंजीरों को खोल दो, इनको कैद से आज़ाद कर दो, इनको रिहा कर दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसको माफ कर दिया, इतने बड़े दुश्मन को। अब देखिए सुमामा बिन उसाल को जब माफ कर दिया गया, सुमामा बिन उसाल वहां से निकला। नबी से मोहब्बत है, जरा देखिए इस मंजर को, जरा देखिए। निकलता अपनी ऊँटनी के ऊपर सवार होता, मस्जिद नबवी से बाहर निकलता, मदीनतुर रसूल से आगे निकलता है। जैसे मदीनतुर रसूल को छोड़ता है, नबी के शहर को छोड़ता है, कुआं और तालाब उसको नजर आता है। उसी तालाब के अंदर वो नहा लिया उसने, उसी कुएं के अंदर उसने गुस्ल कर लिया, और फिर वापस उसी ऊँटनी के ऊपर बैठता है और फिर पीछे पलटता है, मस्जिद नबवी के अंदर आता है और चीख करके कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरात नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस बात की मैं गवाही दे रहा हूँ। एक दुश्मन रसूल अल्लाह के नबी की सीरत को देख लेने के बाद अपनी ज़बान से अपनी ज़बान से कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है। ये सीरत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो मोहब्बत, जो नबी से मोहब्बत कर ले तो फिर सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी से हो जाती है। अल्लाह कितनी मोहब्बत हो गई इनको। ये आगे लिखते हैं, खुद कहते हैं अपनी ज़बान से, अल्लाह के रसूल आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नज़र में आपका चेहरा इस्लाम लाने से पहले दुनिया के अंदर सबसे बदतरीन चेहरा नजर आता था। सबसे बुरा चेहरा कायनात में अगर मुझे दिखता था तो आए अल्लाह के नबी आपका चेहरा नजर आता था। लेकिन अल्लाह के नबी इस्लाम ले आने के बाद आपके चेहरे के अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आता। आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये शहर मदीनतुर रसूल,
मक्का जिसको मदीना शहर कहा जाता है, नबी का शहर मदीनतुर रसूल जिसको कहा जाता है, यसरब जिसे बोला जाता है, मदीनतुर रसूल जिसको कहा जाता है। आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये शहर मेरी नज़र में दुनिया में सबसे बदतरीन शहर था, सबसे बुरा शहर था, सबसे बुरा शहर था। लेकिन अल्लाह के नबी आपकी पर ईमान लाने के बाद मुझे मदीना जैसी मदीना जैसा दूसरा शहर नजर नहीं आता, सिर्फ दिल में मदीना 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 ही बसा है। ऐ नबी, आप पर ईमान लाने के बाद इस्लाम से इतनी मोहब्बत हो गई, इस्लाम से बढ़ करके मुझे कोई दूसरा धर्म, कोई दूसरा मजहब नजर नहीं आता। ये मोहब्बत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कितनी मोहब्बत, अल्लाहु अकबर। आपने जंगे उहद का वो मंजर सुना होगा। मेरी बहनों सुनो, तुम भी मोहब्बत करती हो, शौहरों से मोहब्बत करती हो, अपने बच्चों और अपने बेटों और अपने भाइयों से तुम भी मोहब्बत करती हो। लेकिन ज़रा जंगे उहद के उस मंजर को देखो और उस दीनारिया औरत को देखो, उस दीनारिया खातून को देखो जिसके 4 बेटा भी, भाई भी, शौहर भी, बाप भी मैदाने जिहाद के अंदर शामिल है। मैदान जिहाद में जिसका बेटा भी लड़ने के लिए गया है, जिसका भाई भी लड़ने के लिए गया है, जिसका बाप भी लड़ने के लिए गया है, और जिसका भाई, बाप, बेटा और शौहर, ये चारों को चारों मैदान जिहाद में, मोहब्बत रसूल में, मैदान जिहाद में लड़ रहे हैं। अब दीनारिया जैसी औरत मैदान जिहाद में तो गई नहीं है, लेकिन अपने घर में और अपने घर में इस इस्लाम की बका के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बका के लिए वो औरत सजदे में है, दुआ कर रही है। आय अल्लाह, इस्लाम की हिफाजत करना, मेरे नबी की हिफाजत करना। आय अल्लाह, इस दीन की हिफाजत करना, मेरी नबी को कोई ठेस ना पहुंचे, मेरे नबी को कोई न मारे, मेरे नबी के ऊपर एक जर्रा बराबर कहीं से कोई चोट न लगे। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और चीख करके कहता है, ओ दीनारिया, ओ खातून, क्या तुम्हें मालूम है मैदान जिहाद के अंदर, मैदान जिहाद में तेरा बाप शहीद कर दिया गया है। हाँ? औरत ने सर उठाए, उठाने के बाद चीख करके कहती है, क्या मेरे बाप के बारे में न बताओ, फातिमा के बाप के बारे में बताओ, उस फातिमा के बाप का क्या हाल है, उस फातिमा के बाप का क्या हाल है। वो आदमी कहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कह रहे हैं। कहा, हाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह बिल्कुल अच्छे हैं, सिर्फ आपके बाप मैदान जिहाद में शहीद कर दिया गया। और चीख करके कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, सारी मुसीबतें, सारी तकलीफ दूर हो गई। नबी अगर महफूज है, नबी सही सालिम है, तो सारी मुसीबतें नबी के ऊपर फिदा, नबी के ऊपर कुर्बान, नबी महफूज, तो ये मुसीबत मेरी जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं। अब वो आदमी फिर चला गया। मैदान जिहाद के अंदर थोड़ी देर के बाद एक और आदमी दौड़ता हुआ आया, और दीनारिया कुछ खबर है, मैदान जिहाद के अंदर तेरा भाई भी शहीद कर दिया गया। मैदान जिहाद में भाई शहीद हो गया। मेरे भाई के बारे में न बता, मेरे भाई के बारे में न बता, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बता जो बेवाओं का सहारा बनकर के आया है। उस मोहम्मद के बारे में बता जो दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आए हैं, उसके बारे में बता। उसने बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह को कुछ नहीं हुआ, वो सही सालिम है। फिर और चीख करके कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, उस नबी, अगर वो नबी महफूज है तो सारी मुसीबतें बर्दाश्त। देख रहे हैं, भाई शहीद हो गया कोई प्रॉब्लम, बाप शहीद, लेकिन नबी महफूज हैं तो कोई टेंशन। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी आया, आई दीनारिया, तो जिस बेटे से मोहब्बत करती थी वो बेटा भी मैदान जिहाद के अंदर शहीद कर दिया गया। हाँ, बेटा भी।
आई बताने वाले, खबर देने वाले, मेरे बेटे के बारे में न बता, आमन्ना के बेटे के बारे में बता, सुमति के बेटे के बारे में बता, आमन्ना के लाल के बारे में बता, उनका क्या हाल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या हाल है। बताने वाला, खबर देने वाला खबर देता है और चीख करके कहता है वो उनको कुछ नहीं हुआ, वो सही सालिम, वो महफूज है। और चीख करके कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, नबी महफूज है, सारी मुसीबतें, सारी तकलीफें बर्दाश्त, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी देर के बाद एक और आदमी दौड़ते हुए आया और चीख करके कहता, और दीनार या जरा देखो नीचे तो देखो, मैं तुम्हारे सामने एक बहुत ही बुरी खबर लेकर के आया हूँ। कहता कौन सी खबर है? कहा मैदान जिहाद में तेरा शौहर भी इंतकाल कर गया, तेरा शौहर भी शहीद कर दिया गया, तेरे शौहर को भी शहीद कर दिया गया, तेरा शौहर भी मैदान जिहाद के अंदर शहीद कर दिया गया। कहा मेरे शौहर के बारे में ना बता, हजरत आयशा के शौहर के बारे में बता, खतीजा के शौहर के बारे में बता, हफ्सा के शौहर के बारे में बता, उनका क्या हाल है। जवाब आया कि उनको कुछ नहीं हुआ, वो महफूज है। जवाब में ये औरत कहती है कुल्लु मुसीबतिल बादक जलल, मेरे नबी महफूज, ये सारी मुसीबतें बर्दाश्त करने को मैं तैयार, लेकिन नबी को कोई कांटा भी न चुभे, नबी की तकलीफ मुझे बर्दाश्त हो ही नहीं सकती। हम और आप नबी के ऊपर इन सब चीज़ों को कुर्बान कर सकते हैं? अरे भाई, नबी के ऊपर कुर्बान क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ ज़बान से हम दावा करते हैं कि नबी नबी है। नबी को जो चीज़ें पसंद थी वो चीज़ें हमें पसंद नहीं है। नबी को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नमाज पसंद किया करते थे। सुनिए, लालपुर के लोगों नबी से मोहब्बत, तो नबी जिन चीज़ों से मोहब्बत करते थे उन चीज़ों से हमें भी मोहब्बत होनी चाहिए। नबी को सबसे ज्यादा मोहब्बत थी तो नमाज थी। कभी आपने कहा था कुर्रतु आईनी फिस्सलाह, ओ लोगों मुझे नमाज सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। ऐ लालपुर और भगवानपुर और बंगाल के लोगों ज़रा ये बताओ आज हमें क्या नमाज पसंद है? जवाब आएगा नहीं मौलवी साहब, हमें फ्री फायर पसंद है। जवाब आएगा नहीं, मुझे भोजपुरी गाना पसंद, मुझे फिल्में पसंद, मुझे सीरियल पसंद, मुझे शराब पसंद, मुझे जुआ पसंद, मुझे ज़िना पसंद, मुझे लड़कीबाजी पसंद, मुझे लड़कियों के साथ एंजॉय करना पसंद। नमाज तो बिल्कुल ही नहीं, ये नमाज तो मौलवियों के लिए, ये नमाज तो मदरसा के बच्चों और बच्चियों के लिए, ये नमाज तो बूढ़ों के लिए, हम जैसे नौजवानों के लिए नमाज कुछ भी नहीं है। नबी को नमाज सबसे ज़्यादा, नमाज से आप मोहब्बत किया करते थे और इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त तो जब दुनिया छोड़ रहे हैं उस वक्त भी कह रहे लोगों अस्सला सला सला, नमाज नमाज का ख्याल करना, क्योंकि कल क़यामत के दिन सबसे पहले अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सला, सबसे पहले कल क़यामत के दिन इसी नमाज के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन हम और आप नमाज अगर कभी पढ़ते भी हैं तो हमारा दिलो दिमाग लगा रहता बाज़ार में। अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, मुबारक महीना अल्हम्दुलिल्लाह, उस महीने में हमारे हाफिज़ साहब तरावी पढ़ाएंगे। इधर हाफिज़ साहब का दिलो दिमाग तो सब कुछ कुरान में लगा हुआ है, कौन से सफ़ा पढ़ रहा हूँ, कौन से रुकू में हूँ, कौन सी आयत में पढ़ रहा हूँ, ये यहाँ पे अपना दिमाग लगाया हुआ है और याद करके पूरा सुना रहा है। और हमारी नमाज दिमाग लगा रहा है, आज की दुकान में कितनी बिक्री हुई, कितनी ख़रीदारी हुई, कितना पैसा आया, किससे लेना है, किससे देना है, ये सब सोच रहा। अल्लाह अकबर, नमाज हमारी ये हो रही है, हमारी नमाज ऐसे हो रही है। कभी पलट करके पूछ दो कितनी रकात हुई है, हमको क्या मालूम, बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके नमाज ही की तरह नहीं है। नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ पढ़ो। योग योजित सतत मात्मानम रहस स्थिता, पूरे शरीर का योग करो, एक्सरसाइज पूरे शरीर का करो,
पूरे बदन का करो, पूरे जिस्म करो। योग योजित सतत मानव रहस्य स्थित। और ये योग जो नमाज यानी नमाज पढ़ो तो पूरे शरीर का भी प्रैक्टिस होना चाहिए, पूरे शरीर का एक्सरसाइज होना चाहिए, पूरे शरीर का, गर्दन का, हाथ का, पैर का, जिस्म का एक्सरसाइज हो रहा है। अब योग योजित सतत मानम ये होना चाहिए और जिंदगी भर ये नमाज होनी चाहिए। कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता अध्ययन 6 मंत्र नंबर 10 के अंदर देखिए, योग योजित सतत मानम रहस्य स्थित एकाकी चित्तात्मा निराशीर प्रज्ञा पंचम समय कर्तव्य पवित्र धरती अस्त। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 10 क्या लिखा है? आई अर्जुन, तुम पूरे शरीर का योग करो यानी नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो और नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहो, छोड़ना नहीं, कभी भी नहीं। नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहो, कभी भी छोड़ना ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी फरमाया था, अगर किसी ने नमाज जानबूझ करके छोड़ दी, मन तरक सलात मक्तूबतन मुताम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने फर्ज नमाज जानबूझ करके छोड़ी तो उसने कुफ्र किया। अब कृष्ण जी भी अर्जुन जी से कह रहे हैं, हाय अर्जुन, योग योजित सतत मानव रहस्य स्थित। हाय अर्जुन, तुम नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहना, ये योग करते रहना, पूरे शरीर का योग करते रहना, सतत मानव रहस्य स्थित, इसको तुम छोड़ना नहीं, कंटिन्यू उसको करते रहना। आए काकी, जब तुम नमाज में खड़े हो, जब तुम योग के अंदर खड़े हो तो अपने आप को ये अल्लाह के सामने खड़ा कर लो और आए काकी ये कहो, क्या प्रभु अल्लाह भगवान मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे, मेरी गलतियों को माफ कर दे। यचत्तात्मा निराशीर परगिया। और जब तुम नमाज के अंदर खड़े हो तो नमाज ऐसी पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, नमाज ऐसे पढ़ो कि तुम्हारा पूरा का पूरा आत्मा, पूरा का पूरा ध्यान उसी नमाज के ऊपर लगा रहे। हाँ, यचत्तात्मा निराशीर परगिया। जब तुम नमाज पढ़ो तो नमाज इस तरीके से पढ़ो कि पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारा उसी में लगा रहे। घर को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे बीवी को, तुम्हारे बच्चों को, सब कुछ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा ध्यान तुम्हें नमाज के ऊपर लगानी होगी। ये है हिंदू धर्म में। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी नमाज के बारे में कभी फरमाया था, अल इहसान अल ताबुदल्लाह कान्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। ऐ लोगों, एहसान ये है नमाज, ये है इबादत, ये है जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। यानी नमाज पढ़ो तो पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारा उसी नमाज के अंदर होना चाहिए। उस नमाज को छोड़ करके न घर के अंदर, न मकान के अंदर, न बिजनेस के अंदर, तेरा ध्यान सिर्फ नमाज ही के ऊपर होना चाहिए। अंता अबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। नमाज ऐसे पढ़ो गोया कि तुम न अल्लाह ताला को देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। या छत्तातिमा निराशीर परगिया, सबको नाराज कर लो लेकिन अल्लाह को नाराज ना करो। परगिया वही सब कुछ देने वाला है, इसी वजह से उस अल्लाह को खुश करने के लिए इबादत इतने अच्छे तरीके से किया करो। आगे देखिए, पंचम समय कर्तव्य, सिर्फ जुमे की नमाज मत पढ़ना, पंचम समय कर्तव्य, ये 5 टाइम 5 वक्त करना, 5 टाइम। और यही 5 टाइम इस्लाम के अंदर भी मौजूद है, यही 5 टाइम हदीसों के अंदर भी मौजूद है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ हज़रत मुआज़ इब्न जबल को जब गवर्नर बना करके भेजने लगे, हज़रत मुआज़ इब्न जबल को अल्लाह के रसूल जब गवर्नर बना करके भेज रहे हैं तो ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी हज़रत मुआज़ इब्न जबल से कहते हैं, ऐ मुआज़ इब्न जबल, जब तुम यमन की तरफ पहुँचना, यमन के लोगों के पास पहुँचना तो अल्लाह का ये पैगाम
पैगाम पहुंचा देना कि अल्लाह क़द इफ्तरज़ा खम्स सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की है। कुल खम्स सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला, एक दिन में 5 वक्त तुम्हें ये नमाज अदा करनी होगी। ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? हज़रत मुआज़ इब्न जबल से, कि जब तुम यमन पहुंचना तो लोगों को बताना कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की है। और यही बात कृष्ण जी भी अर्जुन जी से कह रहे हैं, पंचम समय कर्तव्य, 5 वक्त ये काम करना, 5 टाइम ये काम करना। ये तो नबी के एहसानात है कि 5 ही टाइम करना पड़ रहा है, उसमें भी हम नहीं कर पा रहे हैं। वो भी जुमे की नमाज़ पढ़ ले रहे हैं, वरना वो भी जुमे के दिन आते हैं तो उस वक्त पहुंचते हैं जब इमाम साहब खतीब साहब अपना खुतबा ख़त्म करने वाला होता, तब पहुंचते हैं और अपने आप को कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं। ये कौन सी मोहब्बत है भाई? आप ही बताओ, ये कैसी मोहब्बत है? नबी ने इस उम्मत के लिए इतना करम किया, इतना रहम किया, और नबी ने इस उम्मत के लिए इतनी ज़्यादा मार खाई, और इस नबी ने इसी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से 50 वक्त से 5 वक्त करवा दिया। ये मोहब्बत नहीं थी उम्मत से तो क्या थी? अल्लाह के नबी सजदे के अंदर जाया करते थे और यही कहा करते थे, उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत को एक बार हलाक मत करना। पहले की उम्मत को अल्लाह ताला ने एक ही बार में हलाक कर दिया, कभी एक मरतबा धंसा दिया, कहीं एक मरतबा कोई बीमारी आई तो सब के सब ख़त्म हो गए। अल्लाह के नबी ने दुआ इसी उम्मत के लिए की है, अल्लाह इस उम्मत को एक बार फना न करना, एक बार ख़त्म न करना। आए अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर रहम करना, रहम करना। अल्लाह ने अपने महबूब की बात को सुन लिया। मेरे भाइयों ज़रा देखो, एक बार ये उम्मत ख़त्म नहीं हो रही है। कोरोना जैसी वबा आई लेकिन सब लोग नहीं मरे, कुछ लोग मरे लेकिन सब लोग नहीं मरे। बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं लेकिन सब नहीं मर रहे। मेरे नबी की दुआ का असर है, और मेरी नबी ने जो दुआ की थी उसी दुआ का लाज अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, और एक बार पूरी उम्मत को अल्लाह ताला ख़त्म नहीं कर रहा है। और उस नबी से मोहब्बत क्यों न करें जो मरने के बाद कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में